महकमे पंजाब बहबूद फंड्स मसाइल का गढ़, फंड्स का हुसूल नामुमकिन, सरकारी मुलाजमीन, बेवाएं और तालिबे इल्म ग्रांट लेने के लिए धक्के खाने पर मजबूर। 15,000 से ज्यादा केसेस फाइलों में खो गए, दरख्वास्त गुजार सालिहा साल से दरबदर। साफ पानी कंपनी स्कैंडल में अहम पेशरफ, फ्रॉड में मुलव्वस मरकजी मुल्जिम साबिक सीईओ वसीम अजमल और सज्जाद हुसैन का रिकॉर्ड लाहौर न्यूज ने दादरा से हासिल कर लिया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में 98 करोड़ 55 लाख रुपए की करप्शन का केस, नैब ने साबिक सेक्रेटरी अमीर खान वजीर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने जायदादें इस्लामाबाद में बनाई, रिहाइश लाहौर में इख्तियार की, नैब हुकाम। पंजाब पुलिस में गजब करप्शन की अजब कहानी, जाली भर्तियां हुई, पेट्रोल की बोगस खरीदारी, तनख्वाहों और पेंशन की अदायगियों में गबन हुआ, कमांडेंट पुलिस का कांस्टेबलरी के जाली दस्तखत, सब कुछ होता रहा, रिकॉर्ड गायब हो गया। 2 अरब 60 करोड़ रुपए की करप्शन के सबूत, अकाउंटेंट जनरल ने भी हाथ खड़े कर दिए, विफाक से मदद मांगी गई। पंजाब पुलिस में जाली भर्तियों और तनख्वाहों की अदायगी में गबन का मामला, पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज की जाती उम्रा से सांदा आमद, कारकुनों की जानिब से पुरतपाक इस्तकबाल। मरियम नवाज NA 120 सांदा में मॉडल सड़क का इफ्तिताह करेंगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के असासों की छानबीन का मामला, महकमा माल के तहसीलदार रायवेंट इमरान सफ्तर का रिकॉर्ड लेकर नैब के ऑफिस पहुंच गए। अदालत हुक्म के बावजूद धरना खत्म न कराना हुकूमत की नाअहली है, धरने के शुरका पर तशद्दुद से मामलात मजीद खराब होंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा एजाज चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राजा जफरुल हक की रिपोर्ट सामने लाने का मुतालबा। तहरीके लबैक या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्मे नबूवत रैली दादा दरबार से रवाना, कारकुनान की कसीर तादाद में शिरकत, रैली के शुरका GPO चौक पहुंच गए। सानहा मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक करने के फैसले के खिलाफ हुकूमती अपील की समाअत, मुतासरीन जानना चाहते हैं कि सानहा मॉडल टाउन में ऑपरेशन का हुक्म किसने दिया, मुतासरीन के वकील अली जफर के दलाइल। मजदा ट्रक एसोसिएशन के पुलिस और जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब, मुजाहिरीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। मजदा ट्रक शाम 6 बजे तक MAO कॉलेज दाता दरबार की सड़क इस्तेमाल नहीं करेंगे, एक दिन में 1 से ज्यादा चालान नहीं होंगे। स्कूलों के औकातकार तब्दील, अब स्कूल पुराने टाइम के मुताबिक खुले और बंद होंगे। 7 नवंबर को स्मोक के बायस स्कूलों के टाइम तब्दील करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। गैर मियारी मक्खन और देसी घी की फरोख्त का मामला, DG फूड अथॉरिटी की निगरानी में ओपन मार्केट से सैंपलिंग का आगाज, स्टोर्स पर मौजूद ब्रांड्स के सैंपल लेबोरेटरी भिजा दिए गए। $400 से ज्यादा दरामदी अशिया पर रेगुलेटरी ड्यूटी, हाईकोर्ट में चैलेंज, अदालत ने रेगुलेटरी ड्यूटी का SRO अबूरी तौर पर मुअत्तल कर दिया। अदालत का FBR और वफाकी हुकूमत को 2 हफ्तों में तफसीली जवाब जमा कराने का हुक्म। डॉक्टर्स के खिलाफ भी घेरा तंग, FBR ने 50 से ज्यादा डॉक्टर्स का ऑडिट शुरू कर दिया।
डॉक्टर से आमदनी और अखराजात की तफसीलात तलब। खातून को ब्लैकमेल करने का मामला, एफआईए ने दुबई इस्लामिक बैंक के मैनेजर हारून शौकत को जमानत मंसूख होने पर गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम खातून को तस्वीर और वीडियोस के जरिए ब्लैकमेल करता था। कस्टम्स डीपीओ की बड़ी कार्रवाई, लाखों रुपए मालियत की मनशियात कब्जे में ले ली। मनशियात कपड़ों में छुपाकर हॉलैंड से लाहौर स्मगल की गई। ऐवान इकबाल में फोकल पर्सन्स बराए इंसदादे ड्रग के लिए ट्रेनिंग सेशन का इनेकाद। मेहमान खुसूसी वजीर बराए आला तालीम रजा अली गैलानी का कहना है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के कैंपसेस को ड्रग फ्री किया जा रहा है। जिना अस्पताल में ज़ियाबतीस से मुतालिक सेमिनार और वॉक, डेनमार्क के सफीर रॉल्फ हाइम और नामवर शायर अनवर मसूद की भी शिरकत। पंजाब कॉलेज में कम उम्र ड्राइवर्स की हौसला शिकनी और ट्रैफिक कवानीन से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद। तलबा को रोड सेफ्टी से मुतालिक खुसूसी लेक्चर। और चिड़ियाघर में सांभर हिरन के बच्चे का नाम रखने के लिए तकरीब, डिटेक्ट प्री स्कूल के तलबा की शिरकत, बच्चों ने केक भी काटा। अस्सलामुअलैकुम, लाहौर न्यूज के साथ मैं हूं माहनूर नदीम और मैं हूं आमना अकरम। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि पंजाब बहबूद फंड के महकमे में बहबूद नाम की कोई शय बाकी नहीं रह गई। सरकारी मुलाजमीन, बेवाएं और तालिबे इल्म ग्रांट लेने के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। हजारों केसेस फाइलों में खोकर रह गए हैं, जबकि मुख्तलिफ नौयत के 15,131 केसेस इल्तिवा का शिकार हैं। दरखास्त गुजार साल तक ग्रांट के लिए धक्के खाने पर मजबूर है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा बताएगा बहबूद के लिए बनाए गए महकमे में किस कदर बहबूद का काम जारी है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त जो है अल्फला बिल्डिंग पंजाब बहबूद फ़ंड के दफ्तर मौजूद हूँ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से हर माह बहबूद फ़ंड की कटौती होती है और उस कटौती में से उन्हीं की बेवाओं को, अगर वो फोत हो जाते हैं, उन्हीं की बेवाओं को जो है ग्रांट दी जाती है। अफसोसनाक बात यह है कि सिर्फ जो नॉन गजटेड अफसरान हैं उनको अलविदाई ग्रांट से जो है बिल्कुल जो है साइड पर रखा गया है। वो हमेशा मुतालबात भी करते हैं कि हमारी बहबूद फ़ंड कटौती हमारी होती है, लेकिन जो है नवाजा अफसरान को जाता है। शादी ग्रांट का एक बहुत बड़ा सवाल है कि उसमें 588 केसेस जो है पेंडिंग चले आ रहे हैं। शादी ग्रांट में सिर्फ 15,000 रुपये गरीब जो है मुलाजिम को मिलता है। कफन दफन के अखराजात देखें तो 6,000 से 12,000 रुपये है, उसके लिए भी सरकारी मुलाजमीन को धक्के खाने पड़ते हैं। जो हमारे कैमरामैन अगर दिखाएं तो यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं, ये देखिए कफन दफन ग्रांट जो है पूरे सेक्शन बना दिए गए। शादी ग्रांट का सेक्शन बना दिया गया, स्कॉलरशिप ग्रांट का सेक्शन बना दिया गया, माहाना ग्रांट के सेक्शन बना दिए गए, अलविदाई ग्रांट के सेक्शन बना दिए गए। आपने डेस्क तो बना दिए, आपने उनको जो है रिसेप्शनिस्ट तो बहुत अच्छा बना दिया, लेकिन इसकी बजाय अगर छोटे मुलाजमीन के फ़ायदे के लिए बात कर ली जाती है, और छोटे मुलाजमीन लाखों सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी जो है तनख्वाहों से माहाना बहबूद फ़ंड की कटौती होती है, लेकिन उनको मिलता कुछ नहीं। जब सेक्रेटरी नहीं बैठा तो मामला कौन हल करेगा? दफ्तर में जो फाइलें तो मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे बैठेगा कौन? जब बैठेंगे सेक्रेटरी आएगा, मामला हल होंगे। लेकिन हम चलते हैं दूसरी तरफ कि वहाँ देखते हैं कि वहाँ पे क्या मामला है। एक गफन दफन की ग्रांट के लिए धक्के खा रहे हैं, बेवाएं अपनी ग्रांट के लिए, इमदाद के लिए जो है धक्के खाने पर मजबूर हैं। ऐसा क्यों है? क्या मामला हल होता होगा? तमाम मामला जो है वो बखूबी चल रहे हैं, और जब एक केस आएगा उसमें उसको देखा जाएगा, उसका ऑडिट होगा और उस मामला को देखा जाएगा, तभी वो फाइनल होगा ना। अब हमारे पास अलादीन का चिराग नहीं है कि आप की जा सकती है कि इनका मामला हल होंगे। बाकायदा हल हो रहे हैं, बाकायदा हल हो रहे हैं और होते चले जाएंगे जूं जूं दरखास्तें आती जाएंगी।
हमारा अभी तक नहीं हुआ। अगस्त का 2017 का केस हमारा क्लियर हुआ है। आप कितने साल से आ रहे हैं? 2.25 साल से। हाँ, तो आपका मामला हल हो? ये मामला हल होता तो इधर खड़ा होता। जितने मुलाजमीन, जितने सरकारी मुलाजमीन अपने ही कटौती हुई पैसों को लेने के लिए आते हैं, उनको आप तरीके से दें। उनके केसेस क्यों इतने ताकीर का शिकार किए जाते हैं? अब मैं ऐसा करूँ कि माली मामलात हैं, हम जो अंधा बांटे रेवड़ियाँ तो और सब कुछ दे, ये नहीं हो सकता। क्या मामला है? इतने हज़ारों केसेस जो है पेंडिंग क्यों चले आ रहे हैं? यहाँ पे असल में पहले 12 साल से मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। यहाँ पे ऐसा कोई मसला नहीं आया और पिछले 6 माह से एक सेक्रेटरी हैं यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं और वो ना तो किसी का काम निकालते हैं, बल्कि जहाँ पे जो मुलाजमीन हैं उनमें से 70 बंदों को डेली वेजेस पे जो थे उनको फारिग कर दिया गया। बहबूद फंड असल में तो बेवाओं के लिए बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे जब ये डेपुटेशनल लोग आते हैं और अपनी अपनी मनमानियाँ करके चले जाते हैं। आपको दिखाएं फैसल, अगर ये दिखाएं कि जो बिल्डिंग जो बनाई गई इसके लिए, इस पर जो इसकी तज़ीन और रहाइश पर लाखों रुपए खर्च कर दिए गए। जिस काम के लिए आपने ये दफ्तर बनाया गया है, बहबूद फंड, जिस मकसद के लिए कटौती की जाती है शादी ग्रांट के लिए, अगर वो ग्रांट बढ़ा दी जाए, गरीब जो है वो हमेशा तरसता रहता है कि उनको कुछ चंद पैसे मिल जाएंगे, उनको कुछ जो है सहूलियात मिलेंगी, लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता। वो कहाँ जाएंगे? वो किसके दर पे जाएंगे? मेरा बीएफ का केस है, इधर बच्ची का स्कॉलरशिप है, तो वो पिछले साल का भी नहीं आया, इस साल का भी नहीं आया। यही बात हम करना चाह रहे हैं कि 2-2 साल से धक्के खाने पर मजबूर हैं, लेकिन ये पूछेगा कौन? ये देखें, ये सईदा मलाइका जो है 16 नवंबर को यहाँ पे सेक्रेटरी जो है यहाँ पर सेक्रेटरी तैनात हुई, लेकिन माजरत से कहना पड़ता है वो आज तक उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं दी। कि सरकारी मुलाजमीन के मसाइल कौन हल करेगा, इस पर कई सवालात उठते नजर आते हैं। हज़ारों केसेस जो हैं पेंडिंग पड़े हैं। जो मामला 1.5 माह में होना चाहिए था वो कई सालों जो है वो लमकाया जा रहा है। जी, अभी आपको बताएं कि एफबीआर की बड़ी कार्रवाई, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी अदा किए बगैर लाए गए सिगरेट्स की बड़ी खेप पकड़ ली गई, जबकि केमिकल शुदा सिगरेट्स की मालियत 2.5 करोड़ से जायद है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे शबीर हैदर से। शबीर हैदर, बताइएगा, बड़ी कार्रवाई की है एफबीआर ने? जी, एफबीआर की जानिब से बड़ी कार्रवाई करते हुए एफबीआर ने तकरीबन 2.5 करोड़ मालियत में जो स्मगल शुदा सिगरेट्स हैं उनके गोदामों पर छापे मारकर गुज़श्ता रात में ये कार्रवाई करते हुए इन तमाम ये 700 कार्टन के करीब ये सिगरेट्स के जो कार्टन थे वो पकड़े गए हैं, जिसमें ये एफबीआर ने चंद माह कबल ये एक BTB जोन और एंटी तंबाकू स्क्वाड बनाया था, जिसने ये कार्रवाई करते हुए ये स्मगल शुदा जो सिगरेट हैं ये पकड़े हैं। इसमें मुख्तलिफ ब्रांड के सिगरेट शामिल हैं, जिसमें मेट्रो सिगरेट्स हैं, रेंजर्स है, कैफ़े है, ब्राउन है, इसके अलावा दीगर सिगरेट्स के जो ब्रांड है वो शामिल हैं। ये एफबीआर की जानिब से एफबीआर हुकाम की जानिब से का कहना है कि ये तकरीबन 1 माह कबल से ये इतलात थी, जिसमें पूरी रैकी की गई और उसके बाद इसको रैकी करने के बाद शेखुपुरा में वाक़या ये गोदाम थे जो स्मगल शुदा कर रहे थे, सिगरेट ला रहे थे और वहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही थी। और ये आपने ना फेडरल एक्साइज ड्यूटी और ना सेल्स टैक्स ये अदा नहीं कर रहे थे। इसकी चोरी की वजह से ये उधर कार्रवाई करते हुए इनको रात को पकड़ा गया, जिसमें ये 3 ट्रक थे। ये 3 ट्रक में ये तमाम सामान लाया गया, जिसमें से ये मुख्तलिफ तकरीबन 700 कार्टन हैं जिसमें सिगरेट शामिल हैं और ये स्मगल शुदा सिगरेट थे, जिसमें तकरीबन अगर इसमें ड्यूटी भी शामिल की जाए और इसके साथ पेनल्टी भी लगाई जाए तो तकरीबन 5 करोड़ से ज़्यादा की मालियत बनती है ये जो जितना भी सामान पकड़ा गया अभी तक। और इसमें ये BTB जोन ने कार्रवाई करते हुए, जिसमें इसके जो कमिश्नर हैं जो यास्मीन फातिमा और उनकी सरबराही में ये कार्रवाई की गई, जिसमें एडिशनल कमिश्नर अजहर जहांगीर है और असिस्टेंट कमिश्नर सलमान नवीद ने यह कार्रवाई करके अमल में लाई है। और ये अभी जो कार्रवाई है ये इस वक्त सामान जो है ये एफबीआर हाउस में आ चुका है और ये तमाम जो इसके ऊपर तमाम का रिपोर्ट तैयार की जा रही है कि ये कितना मालियत का सामान था, टोटल कितने इसमें कार्टन है और कौन कौन से ब्रांड हैं। और इसमें ज़्यादातर बताया जा रहा है कि ये लोकल ब्रांड हैं जो ये कार्रवाई करके इन्होंने पकड़े हैं। इसमें लोकल सिगरेट ज़्यादा हैं, जिसमें रेंजर्स है, कैफ़े है और इसके साथ मिलब्राउन है, मेट्रो सिगरेट है। और इसके साथ बताया जा रहा है कि मज़ीद इसके ऊपर कार्रवाई की जा रही है कि ये जो जितना इन्होंने कितने अरसे से ये काम कर रहे थे और इसके अलावा इनके मज़ीद इनके कहाँ कितने गोदाम हैं और कहाँ पर ये गोदाम पाए जा रहे हैं और इसके खिलाफ उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई करते हुए उनका कहना है कि वहाँ पर भी एक्शन लिया जाएगा और इसकी रैकी की जाएगी कि वहाँ पर उनके कितने गोदामों में कितने सिगरेट्स और मज़ीद ऐसे हैं जो स्मगल शुदा सिगरेट यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर बेचे भी जा रहे हैं और आगे कहाँ पर पहुँचाए जा रहे हैं और ये कहाँ से आते हैं। मज़ीद एफबीआर इजराइल का ये भी कहना है कि सबसे बड़ी बात इस चीज़ का पता लगाना है कि ये सिगरेट आए कहाँ से हैं और जहाँ कहाँ रहे हैं। अभी तो गोदाम में छापा मारा गया, इसकी मज़ीद जो कार्रवाई है, इसकी मज़ीद हैकी है वो इस वक्त की जाएगी, इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ये आए कहाँ से हैं और कहाँ से
से आ रहे हैं और जहाँ से आ रहे हैं उधर कैसे बनाए जा रहे हैं और उधर से कहाँ से आ रहे हैं। वो उनका कहना है कि ये सब जितना भी इसकी चेन है और उसको पीछे से देखा जाएगा, उसके बाद ये मज़ीद इसका जो है वो देखा जाएगा कि इसमें कितनी खपत है और कितना ज़्यादा ये यानी कि टैक्स चोरी है और इसमें लगाए जा रहे हैं, कितने लोग इसमें शामिल हैं। अभी तक वो इस बात का तयन नहीं कर सके कि इसमें कितने लोग शामिल हैं और कितने मालकान हैं कि ये जो इस काम को कर रहे हैं। अभी तक तो 2 गोदामों पर छापा मारकर ये कार्रवाई करके अमल में लाई गई है। जी, FBI की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है। शबीर हैदर हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अब आपको खबर दें, CCP ऑफिस में केसेस की पैरवी करके मुल्जिमान को सजाएं दिलाने वाले एक सब इंस्पेक्टर समेत 6 एहलकारों को CCPO लाहौर अमीन वेंस ने नकदी और सर्टिफिकेट तकसीम किए हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, आगाह कीजिएगा। लाहौर अमीन वैस ने ज़ेरे इल्तफाक केसेस की पैरवी करके अदालतों में जल्द चलान जमा करवाने पर एहलकारों को नकद इनाम और सर्टिफिकेट दिए। नाम हासिल करने वालों में सब इंस्पेक्टर मनीर, कांस्टेबल सईद, मोहम्मद अशरफ, मोहम्मद जवेद, मंजूर और अशरफ सईद शामिल हैं। CCP लाहौर अमीन वैस का कहना है कि अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों की हौसला अफजाई करते रहेंगे और उन्होंने एहलकारों को मजीद बेहतर काम करने की भी हिदायत की। जी, बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। दूसरी जानिब लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की नाका लगाकर कार्रवाई। LTC शोबा इन्फोर्समेंट का चुबुर्जी में नाका लगाकर ओवर चार्जिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जबकि इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स की जानिब से ओवर चार्जिंग पर 50 गाड़ियों के चालान कर दिए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे आकिब तनवीर से। आकिब तनवीर, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी की जानिब से शोबा इन्फोर्समेंट की जानिब से नाका लगाकर चुबुर्जी चौक में कार्रवाई की गई है ओवर चार्जिंग के हवाले से, क्योंकि ओवर चार्जिंग की काफी ज्यादा शिकायत जो है वो भी मसूल की जा रही थी। तो डीजी इन्फोर्समेंट शफीक गुज्जर की हिदायत के ऊपर कार्रवाई की गई है, जिसके नतीजे में 50 गाड़ियों के चालान किए गए और अदम दस्तियाबी के ऊपर जो कागजात इनके थे और ओवर चार्जिंग बार बार करने के ऊपर 10 गाड़ियों को रिवाज गार्डन थाने में बंद भी किया गया। इस हवाले से ये तमाम इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर जो वो 25 के करीब थे उनकी जानिब से ये कार्रवाई की गई है और ये तमाम तर कार्रवाई जो मोटर मोबाइल पेट्रोलिंग इंस्पेक्टर परवेज इकबाल की जेर निगरानी में की गई है। इस हवाले से परवेज इकबाल का ये कहना था कि ये ऑपरेशन जो है वो 2 से 4 रोज मजीद जारी रहेगा और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नाके लगाकर LTC की जानिब से कार्रवाइयाँ की जाएंगी। जी, 50 गाड़ियों के चालान कर दिए गए हैं। शुक्रिया आपका आकिब तनवीर। डिप्टी मेयर हाजी अला रखा की जेर सदारत अजीज भट्टी जोन में चेयरमैन का इजलास। डिप्टी मेयर का कहना है कि MD वासा मीटिंग में खा पी कर चले जाते हैं, अवाम के लिए कुछ नहीं करते। तफसीलात जानते हैं वहां पर मौजूद नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ सबीर हसन से। जी सभी, अजीज़ भट्टी जोन में मौजूद हैं। आज डिप्टी मेयर हाजी अला रखा की सदारत में यहाँ पर चेयरमैनों का इजलास बुलाया गया। तमाम तर चेयरमैन यहाँ पर पहुँचे हैं, जिसमें इजलास में जो है यहाँ पर तरक्याती के मसाइल जो हैं उनका जो है हल निकालने के लिए यहाँ पर एक बैठक की गई है। लेकिन साथ साथ जो वासा के अफसरान हैं वो अपने इस जोन में उनकी कारकर्दगी जो है खातिर खा इंतजाम देखने में नहीं आते हैं। मेरे साथ डिप्टी मेयर मौजूद हैं हाजी अला रखा साहब, इनसे हम मज़ीद तफसीलात जानते हैं क्या मसाइल हैं और क्यों नहीं हल किए जा रहे। हाजी साहब बताइएगा, काफ़ी शोर हंगामा देखा जा रहा है आज। वासा हमने मुतअद्दिद बार कोशिश की है कि वासा के लोग हमसे कोऑपरेट करें, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो शायद उनके पास वो वसाइल नहीं है जो वो लोगों की ज़रूरियात के मुताबिक प्रोवाइड कर सकें। लेकिन वासा के हवाले से हमारे एरिए में काफ़ी मसाइल है, काफ़ी परेशानी है। आप यकीन करें कि वाटर सप्लाई की इतनी गहरी लाइनें हो गई हैं कि ज़मीन के अंदर 30-30 फुट नीचे जा चुकी हैं और वो जो फट चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं और पानी गंदा पानी आ रहा है। कल मेयर लाहौर कैनेडी टाइम मुबशर जावेद की क़यादत में जो है जाहिद अजीज़ जो कि डायरेक्टर वासा हैं, MD वासा जो हैं वो हैं, वहाँ पर मीटिंगें की गई हैं। सिर्फ मीटिंगें, सिर्फ खाना पीना और इनके हद तक हैं या कोई काम भी किए जाते हैं इन मीटिंगों में? मीटिंगों का अभी तक हमारे पास वो एजेंडा नहीं आया कि उन्होंने आपस में क्या गपशप की है, आया खाया पिया या किसी मसाइल की तरफ भी तवज्जो दी है। अगर कोई हमारे तक एजेंडा आया या किसी चीज़ पे अमल करना हुआ हम तो फिर समझेंगे ना, लेकिन अगर वो खा पी आए या खा पी के चलेंगे तो अवाम को उसका क्या फ़ायदा है। मेरे साथ चेयरमैन मौजूद हैं, इनकी यूनियन काउंसिल के मसाइल से सुनते हैं। सर बताइए गुजानी साहब, क्या मसाइल हैं यूनियन काउंसिल में? असल में वासा को जब से इन लोगों ने इंडिपेंडेंट कर दिया ना और बलदियाती अदारों की दायरे इख्तियार से बाहर कर दिया है, तो ये जो ऑफिसर हैं ये बिल्कुल हमारी बात नहीं मानते। अब मेरे इलाके में जब भी कोई काम लेकर जाते हैं, ढक्कनों की बात कर लें, बहुत फ़ौरन एक्शन लिया गया था कि जनाब अभी जनाब फ़ौरन हम कर देंगे, 5 बच्चे मर गए और पता नहीं क्या क्या हो गया है। एक ढक्कन भी मेरी यूनियन काउंसिल में अभी तक नहीं आया। सिर्फ खाना पीने की तक की जो मीटिंग्स रह गई हैं, मीटिंग्स में से कुछ निकाला नहीं जा रहा, आवाम के लिए कुछ सोच समझ कर कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे कि इन हादसात से कैसे बचा जाए और इन आवाम को सहूलियात कैसे दी जा सकें। जी
अहम खबर शामिल करें। पंजाब के 38 एएसपी की तरक्कियों के लिए इजलास कल होगा, जबकि आईजी पंजाब ने एसीआर रिपोर्ट्स विफाक को भिजवा दी हैं। इसी पर बात कर लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, आगाह कीजिएगा इस कल के इजलास के हवाले से। जी, पंजाब के एएसपी के लिए एक अच्छी खबर है। पंजाब के 38 एएसपी की तरक्की का इजलास कल होगा। आईजी पंजाब ने एएसपी की एसीआर रिपोर्ट वफाक को भिजवा दी है ताकि इन एएसपी की तरक्की हो सके। तरक्की के मंजर 38वें कामन का एक एएसपी शामिल है, 40वें कामन के डी एएसपी शामिल है, 41वें कामन के 17 एएसपी शामिल है। इन एएसपी की तरक्की के बाद जो पंजाब में एएसपी की कमी, एसपी की कमी है, वो कमी भी पूरी हो जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुदस्सिर हुसैन। अब आपको बताएं कि डिफेंस मेन बुलेवार्ड पर होने वाले हादसे ने नया रुख इख्तियार कर लिया है। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया वो इस वक्त गाड़ी चला ही नहीं रहा था। असल मुजरिम को बचाकर बेगुनाह को पकड़ लिया गया। हादसे के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था, लाहौर न्यूज ने सब पता चला लिया है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अरसलान हैदर से। अरसलान, बताइएगा, लाहौर न्यूज ने हादसे की असल कहानी सामने ले आया है, क्या तफसीलात हैं? आपको बताएं कि डिफेंस मेन बुलेवार्ड पर जो हादसा हुआ था उसने नया रुख इख्तियार कर लिया है। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है वो इस वक्त गाड़ी नहीं चला रहा था। असल मुजरिम को बचाकर बेगुनाह को पकड़ लिया गया था। हादसे के वक्त गाड़ी कौन चला रहा था, लाहौर न्यूज असल कहानी सामने ले आया है। लाहौर न्यूज असल कहानी सामने ले आया है इस वाकये की कि गाड़ी कौन चला रहा था। जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया था वो उस वक्त गाड़ी चला ही नहीं रहा था। असल मुजरिम को बचाकर बेगुनाह को पकड़ लिया गया था। एक ही खानदान के 2 अफराद जो थे वो जांबाग हो गए। पुलिस ने जिस शख्स को हिरासत में लिया है, लवाहिकीन का, एनी शाहिदीन का, और वहाँ पर मौजूद गार्ड्स का ये कहना है कि वो शख्स जो ड्राइविंग ही नहीं कर रहा था, जो गाड़ी का असली मालिक है नईमुल हसन, गाड़ी वो चला रहा था। जबकि पुलिस ने मुकदमा जो है वो शाहरुख नामी शख्स के नाम पर दर्ज कर दिया है। लवाहिकीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, बताइएगा कि ये अभी जो है एनी शाहिदीन का क्या, जो वहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी ये कहा, उसके बाद अब आप क्या कहते हैं इस बारे में? सर, हमारा यही बयान है, हमारे पुलिस हमारे साथ कोई तामन नहीं कर रही है, हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। मैं चीफ मिनिस्टर साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब से, आर्मी चीफ से, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करता हूं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। इन्होंने बंदा भी चेंज कर लिया है, लाइसेंस वाला बंदा पहले नईमुल हसन साहब चला रहे थे, इन्होंने बाद में बंदा चेंज कर दिया है। आज की जो मीडिया में और अखबारात में जो है ना, वो महमूदुल हसन की खबर है, और ये रीजनल FIR है मेरे पास, जो थाने से कट के आई है, हमने पास बैठ के कटवाई है, लेकिन उन्होंने इसमें शाहरुख का नाम लिखा। आप इसको जूम करके दिखा सकते। तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया, ये शाहरुख नामी ड्राइवर के नाम पे दर्ज कर दिया है। और अब लवाहिकीन और भी बात करना चाह रहे हैं इस बारे में। जी सर, बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमें इंसाफ चाहिए और हम चाहते हैं ये मीडिया के थ्रू, या मीडिया के अलावा और पुलिस से तो हमें इंसाफ नहीं मिल रहा, ये मीडिया और हाई लेवल के ऊपर हमें इंसाफ चाहिए। इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, हमारा घर उजाड़ दिया है, हम तबाह बर्बाद हो गए हैं, हमारे ऊपर क़यामत टूट पड़ी है। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, प्लीज़ इंसाफ चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से ये जो लवाहिकीन है ये अपील कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर पर तो वाकई यहाँ पर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जो है लवाहिकीन, जो लोग हैं, प्यार चाहने वाले थे, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्योंकि ये एक ही घर के 2 अफराद जो थे वो इस हादसा में जांबाग हुए, और पुलिस ने मुकदमा भी गलत दर्ज कर दिया। लवाहिकीन का ये कहना है कि शाहरुख नामी शख्स जो था वो ड्राइव ही नहीं कर रहा था। जी, अभी पाकिस्तान अवामी तहरीक के वकला सानिया मॉडल टाउन केस के हवाले से मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट को रोका नहीं जा सकता, ये पब्लिक होनी चाहिए, ताकि ये सानिया मॉडल टाउन के मुतासरीन को और पूरी कौम को ये पता चलना चाहिए कि सानिया मॉडल टाउन के मास्टरमाइंड कौन थे। और ये जो सानिया मॉडल टाउन हुआ है, ये प्री प्लान हुआ था, और ये जो राना सनाउल्लाह ने जो मीटिंग की थी 16 जून 2014 को, जिसमें सिविल सेक्रेटरीट में, जिसमें ये तय पाया था कि बैरियल उठाने के बहाने, यहाँ पर मिनाजुल कुरान के जो सामने बैरियल लगे हैं, इनके उठाने के बहाने दवा बोला जाएगा, और जो भी इस रुकावट बनेगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और ये अभी बात करेंगे साफ पानी कंपनी केस के हवाले से। केस में मुलविस 5 मुलजिमान की अबूरी जमानतों में 28 नवंबर तक तौसी कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदे मोहम्मद सकलैन से। सकलैन, बताइएगा।
जी, एंटी करप्शन अदालत के जज जवादुल हसन ने साफ पानी कंपनी केस के मेगा करप्शन केस में मुलव्वस 5 मुल्ज़मान की बुरी जमानतों में 28 नवंबर तक तोसी कर दी है। अदालत ने जिन मुल्ज़मान की अबूरी अदालतों में तोसी की है उनमें अमजद महमूद, फजलुर रहमान, अवैस यासीन, ताहिर मकबूल और जहीरुद्दीन वगैरह शामिल हैं। उनके मुल्ज़मान की तरफ से अदालत को बताया गया कि क्योंकि वो शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं लिहाजा उन्हें मोहलत दी जाए, जिस पर अदालत ने उनकी ये इस्तदा मंजूर करते हुए मजीद समात 28 नवंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत ने आइंदा तारीख समात तक तफ्तीश मुकम्मल करने का भी हुक्म दिया है। जी शुक्रिया मोहम्मद सकलैन। दूसरी जानिब जिला कचहरी के सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट जफर फरीद हाशमी और जुडिशल मजिस्ट्रेट फाहद अब्बास का कचहरी का दौरा, सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात का जायजा लिया। हमारे नुमाइंदे चौधरी नुमान नूर इस वक्त जिला कचहरी में सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट के साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी नुमार, बताइएगा। मौजूद हूँ मैं ज़िला कचहरी में और यहाँ पर जो है सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़फ़र फरीद हाशमी और इसके अलावा सिक्योरिटी इंचार्ज फाहद अब्बास साहब जो हैं वो यहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा ले रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस की जायज़ा लिया जा रहा है और यहाँ पर जो है सीनियर जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़फ़र फरीद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इंतजामात का जायज़ा लिया तो क्या ये मुतमिन है? जी सर बताइएगा, तमाम तर सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा आप ले रहे हैं तो क्या कहें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने जो है वो फाहद अब्बास साहब के साथ इसमें जो है वो तमाम ज़िला कचहरी के जितने भी गेट हैं हमारे, इसमें ये मेन हमारा गेट है जहाँ से जो है वो साइलिन और वकला जो है वो दाखिल होते हैं। यही सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट गेट है सिक्योरिटी के हवाले से। दूसरा जजिस गेट जो है वो तो ऑलरेडी काफ़ी हद तक जो है वो सिक्योरिटी के हवाले से प्रोटेक्टेड है। जो रिस्क होता है या जो भी सूरत हाल है वो ये जो गेट है हमारा मेन गेट जो है बैरूनी गेट, इधर से ही होती है अगर कोई खुदा न खास्ता हो। लेकिन इसमें हमने चेक किया है तो ये चेकिंग जो है वो हो रही है और स्कैनर जो है वो भी जो है वो नस्ब करवा दिया अभी दोबारा। कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम थी लेकिन जो है अभी काफ़ी सूरत हाल बेहतर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ीद उनको जो है वो इंचार्ज को हमने सख्ती की है तो इसमें जो है वो सारी जो है वो आने जाने वालों की जो है वो चेकिंग करें और कोई लूप होल जो है वो ना छोड़ा जाए। जी आपने देखा कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़फ़र फरीद हाशमी का कहना था कि हमने जो है कचहरी के तमाम दरवाज़ों का जायज़ा लिया और यहाँ पर सिक्योरिटी के मामलात को देखा है और यहाँ पर जिन जिन चीज़ों की यहाँ पर देखा है कि जिन चीज़ों को यहाँ पर इम्प्रूव करना चाहिए इस हवाले से सिक्योरिटी इंचार्ज को हदायत कर दी हैं। तो इस हवाले से जितने भी यहाँ पर इसके अलावा सिक्योरिटी स्कैनर जो हैं वो भी नस्ब करवा दिए गए हैं और जितने भी यहाँ पर मज़ीद सिक्योरिटी के। शुक्रिया आपका नुमान नूर। हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज़ के साथ। सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट पब्लिक करने के फैसले के खिलाफ समाअत 24 नवंबर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। एफबीआर की बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ रुपए मालियत के स्मगलशुदा सिगरेट की खेप पकड़ ली। केसेस की बेहतरीन पैरवी करने पर 6 पुलिस एहलकारों के लिए नकद इनाम और तारीफी सर्टिफिकेट। एलटीसी की चुबरची में नाकाबंदी, ओवरचार्जिंग पर 50 गाड़ियों के चालान कर दिए। लाहौर न्यूज़ फटाफट आपने जानी। यहाँ आपको बताएं कि सानिया मॉडल टाउन इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने के सिंगल बेंच फैसले के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत हुई। इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक ना करना बुनियादी हकूक के खिलाफ वर्जी है, ऐसा कह रहा है बैरिस्टर अली जफर, जिन्होंने अदालत को बताया कि आइन के आर्टिकल 19A के तहत जो कि मालूमात तक रसाई का कानून है, ये हक देता है हर शहरी को। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर शाकिर। अभी वक्त हुआ है अज़ान असर का। अभी आपको बताएं कि लाहौर न्यूज़ के प्रोग्राम तमाशा ने पंजाब असम्बली में पजीराई का मुनफरिद रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। प्रोग्राम तमाशा को मुफाद आमा के प्रोग्राम पेश करने पर खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद पंजाब असम्बली में जमा करा दी गई है। पंजाब असम्बली में पहली बार करंट अफेयर्स के प्रोग्राम को खिराज तहसीन पेश किया गया। तफसीलात के लिए बात कर रहे हैं इखलाक बाजवा से। इखलाक बाजवा, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जैसे कि आपने अभी बताया है, ये कह सकते हैं आपके तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है।
लाहौर न्यूज के प्रोग्राम तमाशा ने पंजाब की हिस्ट्री तब्दील करके तारीख में पहली बार करंट अफेयर के किसी प्रोग्राम को पेश किया गया है। हवाले से करारदाद जो है पंजाब असेंबली में जमा करवाई गई है, क्योंकि जिसमें ये कहा गया है करारदाद जो है वो तरीके इंसाफ की शिंदा रुख में जमा करवाई है, जिसमें ये कहा गया है सुबह 12 में मंशियात की फरोख्त और तफसील पर लाहौर न्यूज के प्रोग्राम तमाशा ने आगाही प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम तमाशा के मेजबान फाहिद शहबाज खान ने मंशियात जैसे कानूनी कारोबार के खिलाफ अहम किरदार अदा किया। लाहौर न्यूज के प्रोग्राम तमाशा ने मुसलसल मंशियात पर आगाही प्रोग्राम पेश किए, जिस पर मजबूरन हुकूमत को मंशियात फरोशों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा। तलीमी इदारों समेत दीगर इलाका जहाँ से जेरे जो जहर फरोख्त करते थे उनको गिरफ्तार भी किया गया। अवाम लाहौर न्यूज के प्रोग्राम तमाशा के इस किरदार को सताइश की नजर से देखते हैं। करारदाद में प्रोग्राम तमाशा के मेजबान फाहिद शहबाज खान को खराज तहसीन पेश किया गया और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि वो इनके इस मिशन को जारी रखते हुए सुबह बाद से मंशियात के खात्मे के लिए भरपूर इकदाम करे। जी बहुत शुक्रिया इखलाक अहमद अपडेट देने के लिए। सारे खाने से भी मोहताज हैं और एक वो क्लास जो अंदर बैठी है वो भाई उनको तो घर में मिल जाना है। जिस दिन आपने इस क्लास को ठीक कर लिया ना, इनको घर दे दी, छत दे दी, इनके मसाइल, नौकरियां, यानी अब आपने इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए किया क्या है आप रोजाना देखते हैं। अच्छा ये बैठे हैं और वो आते हैं आराम से, इधर मुंह किया दुदकार के इनको गुजर गए यहाँ से। जब तक आप इस मसले को बाखुदा नहीं हल करेंगे, एंड क्रेडिट एंड सल्यूट टू यू ब्रदर, बुरा ना मानिएगा, कौन कर रहा है यहाँ पर ये प्रोग्राम, जरा सोचें, जरा तहरीक जरा उठा के देखिएगा। मेरा ख्याल है मैं इस तरह का कोई प्रोग्राम, मेरा ख्याल है मैं कुछ सालों में सुनने लगा हूँ। मैं सारे काम छोड़ के सिर्फ इसलिए आ गया कि ये वाला इशू ऐसा इशू है जो मेरी नस्ल के लिए है, मेरे इन लोगों को बचाने के लिए है, और ये तभी ठीक होगा। आपने आवाज़ उठाई, जुल्फ़कार बैठे हैं साथ, ये बेचारा लगा रहता है हर वक्त, कोशिश करता रहा। अब्दुल्ला मलिक है वो कोशिश करता रहता है। हम और काम में फंसे, लेकिन हम इस काम के लिए आवाज़ उठाने के लिए तैयार है। हमें क्या चाहिए बताएं, ब्रेन चाहिए। वो भाई लेजिस्लेचर नहीं मसला होता, बताएं। अभी आपको बताएं कि मरियम नवाज सांदा रोड के इफ्तिताह के बाद जाती उम्रा वापस रवाना हो गई हैं। इसी हवाले से जानेंगे हमारे नुमाइंदे दानियाल राठौर से। जी दानियाल। सीनियर डीजी रहनुमा मरियम नवाज, साबिक वजीर आजम की साहबजादी मरियम नवाज कुछ ही देर कबल जो है जाती उम्रा पहुंच गई हैं। NA 120 में सांदा रोड, अब्दाली चौक और होता सिंह रोड में मुख्तलिफ नई मॉडल रोड का इफ्तिताह करने के बाद मरियम नवाज जाती उम्रा पहुंच चुकी हैं। सख्त सिक्योरिटी आसार में मरियम नवाज जाती उम्रा से रवाना हुई थी, वहां पर इफ्तिताह किया था। इफ्तिताह करते हुए कारकुनान ने उनका पुरतपाक अंदाज से इस्तकबाल किया था और कुछ ही देर कबल जो है मरियम नवाज सख्त सिक्योरिटी आसार में दोबारा जाती उम्रा फार्म हाउस अपनी रिहाइशगाह पहुंच चुकी हैं। जी ठीक है दानियाल राठौर, एक जानिब तो मरियम नवाज जाती उम्रा के लिए रवाना हो चुकी हैं, तो दूसरी जानिब साबिक वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। जी बिल्कुल, कुछ ही देर बाद जो है जो बताया जा रहा है कि साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जाती उम्रा से रवाना होंगे, ओल्ड एयरपोर्ट पहुंचेंगे और वहां से मतला साफ है बजरिया जो है एरोप्लेन तैयारे के जरिए जो है वो इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इस्लामाबाद पंजाब हाउस में अहम मशावरती इजलास भी करेंगे। इजलास में आज पंजाब कौमी असम्बली में अपोजिशन की जानिब से नाअहल शख्स सरबराह होने के खिलाफ जो है जो बिल है इलेक्शन बिल 2017 शिक उसकी जो 2003 की उसकी तरमीमी के हवाले से जो है ओपोजिशन की जानिब से बिल पेश किया जाना है। उस हवाले से जो है वहाँ पर जाके मशावरत करेंगे। इस वक्त ओपोजिशन जमातें नवाज शरीफ की पार्टी सरबराही पर अदम एहतमाम करते हुए कौमी असम्बली में बिल पेश करने वाली है। उस हवाले से कल भी नवाज शरीफ ने अयाज सादिक को, साद रफीक को और दीगर पार्टी के अहम रहनुमाओं को ड्यूटी लगाई थी कि आज जो है हाजिर यकीनी बनाए। एक तरफ हुकूमती जमात हुक्मरान मुस्लिम लीग नून। अब आपको बताएं कि यूनियन काउंसिल 68 मजंग के चेयरमैन शहबाज हैदर ने मौला बख्श रोड ता बाबरदीन रोड तक सुई गैस पाइपलाइन का इफ्तिताह कर दिया है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज सबीउल हसन से। सबीउल हसन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से।
तो ये यूनियन काउंसिल 68 का वो इलाका है जहाँ पर सितंबर आने के बाद जो है गैस की बंदिश का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता था, लेकिन अब जो है 25 लाख रुपए की लागत से जो है पाइपलाइन नहीं बिछाए जा रहे हैं। चेयरमैन शहबाज हैदर की जानिब से इसका मामला उठाया गया था, करारदाद भी पेश कराई गई थी टाउन हॉल में, जिसके बाद जो है इसका मामले को हल करने के लिए पाइपलाइन जो है बिछाई गई हैं, जिसके बाद अब जो है आइंदा आने वाले सालों में इसकी जो बंदिश है गैस की वो नहीं हुआ करेगी और अब जो है बिला तातु सर्विस जो है गैस की वो फराहम कर दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सबीउल हसन। अभी आपको बताएं कि सेशन कोर्ट ने लड़की को नए शौहर के साथ जाने की इजाजत दे दी है। पहली शादी जबरदस्ती की गई ऐसा कहना है लड़की का, जबकि अदालत ने प्रेमी जोड़े को एक साथ जाने की इजाजत दे दी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद, बताइएगा। कोर्ट में मौजूद हूँ। सेशन कोर्ट में बचपन की मोहब्बत जो है वो बिल आखिर सेशन कोर्ट आकर इख्तिताम पजीर हो गई है। नूर हसन और इसके साथ साथ हसीना बीबी ने जो है वो ज़िंदगी पर एक दूसरे के साथ जीने की हामी भर ली है। हसीना बीबी एक बच्चे की माँ है, उन्होंने दोनों ने पसंद की शादी की है। इस वक्त जो है दोनों मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बड़ी खुशी के साथ वो अदालत से बाहर आए हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात उनसे जानते हैं कि असल मामला क्या है। और हसीना बीबी की कहीं और शादी हुई थी, लेकिन बचपन की मोहब्बत ने उनको मजबूर किया और बिल आखिर वो अदालत आकर उसने लड़के के हक में बयान दिया। अच्छा हसीना, कैसा लग रहा है और ये मोहब्बत कब से शुरू हुई थी नूरुल हसन के साथ? ये मोहब्बत बचपन से हुई थी, मुझे तो इनसे लव मैरिज थी। और नाम क्या है, अभी मैं मतलब कि बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और इनके साथ ही जाना चाहती हूँ और सारी ज़िंदगी इसके साथ ही बताना चाहती हूँ। बिल्कुल, बकिया जो ज़िंदगी है वो इनके साथ ही गुजारना चाहती हूँ। अच्छा, जो शादी पहले की गई थी वो किसके साथ हुई थी? वो नहीं हुई थी, वो वैसे ज़बरदस्ती की गई थी मेरे साथ। जी बिल्कुल, ज़बरदस्ती की गई थी। नूरुल हसन से बात करेंगे। बताइएगा कि आपके क्या तासुरात हैं, बचपन की मोहब्बत आपको मिल गई? आज मेरे लिए खुशी से बढ़कर ये दिन है। मेरी खुशी भी हसीना है और गम भी हसीना है। मेरी खुशी भी हसीना है और मेरी गम भी हसीना है। जैसे ही हसीना बीबी ने जो है वो बयान देकर बाहर आई और अपने बाप को देखा तो बेहोश होगी। उनके ऊपर जो है वो गशी के गम के जो है वो एक तरह से फीलिंग्स जो थी वो बेहोशी वाली होगी, जिसके बाद जो है अदालत के अंदर वापस चली गई और अब जो है वो स्टेबल होकर अब बाहर आई हैं। उनका कहना है कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपनी मोहब्बत को जो है वो मैंने। शुक्रिया आपका अरशद अली। बुलेटिन में अब आपको बताएं कि पंजाब असेंबली का इजलास 23 नवंबर बरोज जुमेरात को तलब कर लिया गया है। इजलास के हवाले से गवर्नर पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात के लिए बात करते हैं इकलाक बाजवा से। इकलाक बाजवा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असेंबली का इजलास जो है वो 23 नवंबर बरोज जुमेरात को तलब कर लिया गया है। इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। पंजाब असेंबली का इजलास जुमेरात को 2 बजे होगा और ये 33वें सेशन के इजलास की सदारत जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली राना मोहम्मद इकबाल खां करेंगे। ये इंतहाई अहम इजलास इस वक्त मुनक्किद हो रहा है जब मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से काफी कुछ कहा जा रहा है और इजलास काफी हंगामा खेज साबित होने की पेशगोई की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया इखलाक अहमद अपडेट करने के लिए। पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट में डेंगू कंट्रोल करने के इकदामात का जायजा लेने के लिए महकमा सेहत का इजलास तलब, जबकि इजलास की सदारत सूबाई वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर करेंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे फारूक बोदला से। फारूक बोदला, बताइएगा। जी, पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट के कमेटी रूम में सूबाई वजीर प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नज़ीर के ज़ेर सदारत इजलास तलब किया गया था। जो इजलास मुनाकिद किया गया है इसमें डेंगू के इकदाम का जायजा लिया गया और लाहौर समेत सूबा भर के तमाम जो शहर हैं और मज़ाफ़ाती इलाके हैं वहाँ पर मौजूद अस्पतालों में कायम किए गए स्पेशल डेंगू के कंट्रोल के लिए कायम किए गए काउंटर का जायजा लिया गया कि और हिदायत की गई थी कि तमाम अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए और उनके लवाहिकीन के लिए उनको सहूलत फराहम करने के लिए काउंटर कायम किए जाएँ और आगाही दी जाए ताकि डेंगू के हवाले से इंतज़ारी इकदाम किए जाएँ। से सूबाई वज़ीर सेहत का कहना था कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी मुतहरिक हों और महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के जो टीमें तश्कील दी गई थी उनको भी हिदायत की गई कि वो तमाम महकमा सेहत का इजलास तलब कर लिया गया है। शुक्रिया आपका फारूक अहमद बोदला। नशावर गुटखी की सरेआम फरोख्त के खिलाफ पंजाब असेंबली में तहरीक इल्तवा जमा करा दी गई है। इसी पर बात कर लेते हैं इकलाक बाजवा से। इकलाक बाजवा, आगाह कीजिएगा इस करारदाद के हवाले से।
जी, ये तरीके कार मुस्लिम लीग काफ के चौधरी आमर सुल्तान चीमा की जानिब से जमा करवाई गई, जिसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है गुजरांवाला डिवीजन लाहौर समेत इंडियन गुटखा की सरेआम फरोख्त है। हर माह करोड़ों रुपए का गुटखा स्मगल करके सूबा भर में पहुंचाया जाता है। सरकारी इदारे गैर कानूनी गुटखे की स्मगलिंग रोकने में नाकाम हो चुके हैं, जिससे सूबे में सालाना 10,000 अफराद मुंह के कैंसर का शिकार हुए हैं, जबकि मुंह के कैंसर की वबाई मर्ज जो है वो शक्ल इख्तियार कर चुकी है। औरतें और बच्चे ला इल्मी में गुटखा शौक से खा रहे हैं। गुटखा पाकिस्तान में स्मगल करने वालों के भारत के साथ भी राब्ते हैं। इस हवाले से अवाम में सख्त तशवीश पाई जाती है। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि इस खतरनाक कारोबार को फौरी तौर पर बंद किया जाए। जी ठीक है, इखलाक बाजवा, यहाँ पर यह भी आगाह कीजिएगा कि पंजाब पुलिस में अरबों रुपए के घपलों के खिलाफ भी पंजाब असम्बली में तहरीक इल्तवाई कार जमा कराई गई है। जी बिल्कुल, ये तरीके इल्तवाई कार तरीके इंसाफ की सादिया सेल राना की जानिब से जमा करवाई गई, जिसमें ये कहा गया है वफाक की तरह से सूबाई माली मामलात निगरान अकाउंटेंट जनरल ने पंजाब पुलिस में अरबों रुपए के 8 हालिया घपलों की निशानदेही करते हुए तशवीश का इजहार किया है। पंजाब पुलिस के मालियाती निजाम का ढांचा बुरी तरह तबाह हो चुका है और अब मुहंदम होने के करीब है, जबकि महकमे की आला क़यादत तहकीकात से गुरेजा है। एजी पंजाब ने पुलिस के महकमाना सूरत हाल को संभालने के लिए वफाकी हुकूमत को मुदाखलत का खत भी लिख दिया है। एजी पंजाब करामत हुसैन बुखारी की तरफ से कुछ हफ्ते कबल वफाकी सेक्रेटरी दाखिला अरशद मिर्जा और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज को लिखने वाले खतूत और दीगर जो दस्तावेज हैं वो मुकम्मल तौर पर सामने आ चुकी हैं। साल 2000 में महकमा पुलिस में जाली भर्तियों, तनख्वाह, पेंशन की अदायगियां की गई, जालसाजी, गबन, पेट्रोल की बोगस खरीदारी, ठेकेदारों को ज़ैद अदायगियां की गई और रुकायत भी गायब कर दी। इस हवाले से भी सूबे भर की अवाम में सख्त तशवीश पाई जाती है। इखलाक बाजवा, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये मिनट्स भेजेंगे कि आपने ये राय दी थी कि नहीं, हम अपने पास महफूज नहीं रखेंगे, ये ज़बानी कलामी नहीं होगा। इसलिए मैंने आपसे बार बार कहा कि आप अपने नाम दीजिए। मैं आज अपने प्रेस के दोस्तों से पहले बात कर लूँ, फिर जो दोस्त हम आप अपनी मीटिंग जारी रख सकते हैं। आज हमारी पंजाब PLF की ऑर्गेनाइजेशन के लिए मुशावरती अमल की मीटिंग थी और हमारे दोस्त सारे अजला से भी, लाहौर से भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हमारे साबका अहदेदारान, मेंबरान, हमारे नौजवान साथी सारे तशरीफ़ लाए हैं। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह बहुत जल्द PLF जो कि बहुत मौसर बड़ा वाइब्रेंट फोरम है और हर दौर में, हर तहरीक में, जमहूरियत की जद्दोजहद की इस पूरी तारीख में वकला का और PLF का, मैं क्योंकि पीपल्स पार्टी की बात करूंगा, वकला का बिलअमूम और PLF का बिलखसूस बड़ा अहम रोल रहा है। और हम यहाँ पे अपने उन सीनियर्स को जो आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं हैं, जिन्होंने इस मुल्क की जमहूरी जद्दोजहद में, सियासी जद्दोजहद में वकला के इस फोरम से, सियासत के फोरम से अपनी खिदमात सर अंजाम दी, मैं उनको आप सब की तरफ से, पार्टी की तरफ से खराज तहसीन पेश करता हूँ। आजकल मुझे याद पड़ता है, यूँ तो पीपल्स पार्टी की यौम तासीस गोल्डन जुबली तकरीबात, 50 साला तकरीबात 30 नवंबर से शुरू हो रही हैं और मुझे याद पड़ता है, जहाँ तक मैंने पढ़ा, सारा देखा तो नहीं लेकिन जितना पढ़ा, जिन हालात में ये पार्टी बनी थी उस वक्त भी मुल्क के हालात अंदरूनी भी बड़े कशीदा थे और बैरूनी भी बड़े कशीदा थे। उस वक्त भी मुल्क के अंदर जमहूरियत की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम की जद्दोजहद थी। उस वक्त भी सियासत के ऊपर कदगनें थीं। मुल्क के अंदर आम आदमी की बात करना, एक टॉलरेंट समाज की बात करना उस वक्त भी एक मुश्किल काम था। अनफॉर्चुनेटली आज भी एक मुश्किल काम। इसलिए कि कल डायरेक्ट इस मुल्क के ऊपर एक आमर मुसल्लत था और उसके बाद एक आमरीत का तसलसल रहा। कभी जमहूरियत आई भी तो वो सो काल जमहूरियत, हमारी अपनी हुकूमतें भी जो आईं उनको हम मुकम्मल जमहूरी दौरे हुकूमत नहीं कह सकते। वो डिलिबरेबल डेमोक्रेसीज नहीं थी उस तरह जो सही मानों में उस टर्म पे पूरे उतर सके। लेकिन
ये पाकिस्तान के लोगों की, वकला की, पीपल्स पार्टी की, बाकी जमातों की भी जद्दोजहद रही। पीपल्स पार्टी अपनी उस जद्दोजहद में जारी है, लेकिन आजकल फिर मुल्क के अंदर अदालतें लगी हुई हैं, आजकल फिर मुल्क के अंदर वही जमहूरियत के तसलसल के लिए हम कोशां हैं, और ये पीपल्स पार्टी का तुर्रा इम्तियाज़ रहा है और रहेगा इंशाअल्लाह। हम बार बार मुस्लिम लीग के ऑस्टेड प्राइम मिनिस्टर को और उनकी जमात को, जो रोज़ ये कहते हैं कि निज़ाम के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, कभी हीरों का जिक्र होता है, कभी वोट के तकद्दुस का जिक्र होता है, कभी जमहूरियत के ख़िलाफ़ साजिशों का जिक्र होता है, और आप वकला कम्युनिटी हैं, जितनी खुल के गालियाँ सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मुस्लिम लीग ने दी हैं, शायद तारीख में इतनी ज़्यादा नहीं हुई। और आज फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो सारी ज़िंदगी, पूरी तारीख उनकी यह है कि वो जमहूरियत और जमहूरी अमल के दूसरी तरफ खड़े होने वाले लोगों में शामिल थे। वो डिरेलमेंट ऑफ डेमोक्रेसी के बेनिफिशरी थे। वो डेमोक्रेसी को कभी भी फ्लरिश नहीं होने देते। उन्होंने हमेशा जमहूरियत, इलेक्शंस या असम्बलियों का सहारा इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुंचने के लिए लिया, वरना कभी इनको मजबूत करने के लिए नहीं। आज बड़ी हैरानगी है, वो कहते हैं हम जमहूरियत का तसलसल चाहते हैं, हम वोट का तकद्दुस बहाल करना चाहते हैं। 1985 से लेके आज तक इस मुल्क के अंदर जितने इंतखाब हुए वो मियां नवाज शरीफ के फॉर रिग हुए, फॉर मियां नवाज शरीफ रिग हुए। जो खुद रिगिंग का हिस्सा थे या रिगिंग के बेनिफिशरी थे, वो आज वोट के तकद्दुस के पामाली की बातें कर रहे हैं, वोट के तकद्दुस की बहाली की बातें कर रहे हैं, जो पामाली के जिम्मेदार। हम समझते हैं अब वकला हैं, ये काम तो अदालतों का है, लेकिन जज साहिबान को भी ये सोचना होगा कि अगर इस मुल्क के ताकतवर उनके खिलाफ फैसले आ जाएं और वो अदालत को नंगी गालियां देना शुरू कर दें, मेरे ख्याल में अदालत को सबसे बड़ी गाली उसके फैसले के हवाले से दी जाती है, उसकी ज़ात के हवाले से नहीं। जज को सबसे बड़ी गाली किसी और के कहने पर तुमने फैसला किया है, तुम किसी साजिश का हिस्सा हो, तुम टेम्प्टेड हो, और अगर वो ना हो, अगर हमें कहते हैं हमने ये बातें की, तो हम कहते थे कि शहीद भुट्टो का कत्ल अदालती कत्ल है, तो सिर्फ हम ही नहीं कहते थे, अब तो मियां साहब भी कहते हैं, अब तो पाकिस्तान के जज भी कहते हैं, दुनिया भर के वकला कहते हैं, सिर्फ हम नहीं हैं। अगर हम कहते थे कि चमक का इस्तेमाल हुआ, तो जिनके लिए हम कहते थे आज तारीख में नंगे खड़े हैं, वो नंगे खड़े हैं वो। अगर हम कहते थे कि ये कैंगरू कोर्ट्स हैं, तो जिन जजेस का नाम लेके हम कहते थे, जिनके जरिए हमें सैफुर रहमान ने और शहबाज शरीफ ने सजाएं दिलवाई, आज वो ज़बान-ज़द आम है, वो कुछ खुफिया बातें नहीं है। हम तो बार बार मियां नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग से पूछते हैं कि बताओ तो सही, तुम्हें खदशा क्या है, साजिश क्या है, क्योंकि तुम तो जमहूरियत की बहाली के कभी दाई नहीं रहे, उसके लिए कोशा नहीं रहे। अगर खदशा और खतरा हुआ तो हम हैं, हम संभाल लेंगे उसको। पीपल्स पार्टी अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। इस मुल्क के अंदर टाइम पे इलेक्शन होगा। हम वक्त के ऊपर इलेक्शन, ना कबल अज वक्त इलेक्शन, ना बाद अज वक्त इलेक्शन, ना किसी टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट को मानते हैं। किसी आइन से मावरा कदम को पीपल्स पार्टी किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। आजकल मुल्क में अर्ली इंतखाबात के बड़े दावे होते रहे, और आज भी जब जब सवालिया निशान उठे, अगर इलेक्शन पे निशान उठा, तो पीपल्स पार्टी ने आगे बढ़ के कहा कि हम हुकूमत के तमाम अक़दामात की, वो इलेक्शन कमीशन की एम्पावरमेंट की हो, ऑटोनॉमी की हो, इलेक्शन लॉज के अंदर अमेंडमेंट का हो, डिलिमिटेशन एक्ट के लिए, उसमें तरमीम के लिए, आइनी तरमीम के लिए, अगर प्रोविजनल लिस्ट के तहत, प्रोविजनल सेंसस रिपोर्ट के तहत डिलिमिटेशन करनी है, उसके लिए भी सपोर्ट करने को तैयार हैं। वहाँ पे भी हमारी एक क्लास थी सिर्फ,
एक शिक थी, एक शर्त थी, बड़ा शोर हुआ हमारे खिलाफ कि जी पीपल्स पार्टी पता नहीं किसकी ज़बान बोल रही है, पता नहीं क्या कर रही है। पीपल्स पार्टी एक ही ज़बान बोल रही थी और वो ये था कि आप उन आईनी फोरम्स को अवॉइड कर रहे हैं जो 18वीं तरमीम में मजबूत किए गए फोरम हैं, जो 1973 के आइन में दिए गए हैं और 18वीं तरमीम में रीइंफोर्स हुए हैं। मुस्लिम लीग तो उन फोरम्स को ना मानती है ना उन पर अमल करना चाहती है। हमारा एक ही तकाजा था कि आइन का तकाजा है कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट से ये अप्रूव हो, ये कैबिनेट फोरम नहीं है अप्रूवल का। और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने वो बात तस्लीम की और अब वो बिल कौमी असम्बली से पास हुआ है। आज भी हमारी जमात और बाकी जमातों का ये तकाजा है कि जो बिल अपोजिशन का वह बिल जो सेनेट से पास हो चुका है, जो सियासी जमातों की क़यादत के हवाले से है कि एक नाअहल शख्स भी जमात का कायद हो सकता है, वो सेनेट से हमारा बिल पास हो चुका अपोजिशन का। और हमारा मुतालबा ये रहा कि उस बिल को गवर्नमेंट टेबल करने से अवॉइड कर रही है, तसलसल से उस बिल को कभी हाउस प्रोरोग करते हैं, कभी किसी तरीके से डेफर करते हैं। तो हमारा ये मुतालबा, ये नहीं हम कह रहे कि उसको पास कराओ, पास हम खुद ही कराएंगे, हमें वो वोट हम वहाँ से लेंगे, लेकिन गवर्नमेंट अपने हीलो बहानों से जो उस बिल को डेफर कर रही है, बार बार अवॉइड कर रही है, उसको ख़त्म करे। इसका मतलब भी बेसिकली मुल्क के अंदर जमहूरियत के तसलसल की कोशिश है और कंसोलिडेशन ऑफ डेमोक्रेसी की कोशिश है। ये हमारा कल भी वादा था, दावा था, आज भी है। लेकिन ये बात मैं फिर आज कहूँगा कि अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर आज मियाँ नवाज शरीफ जमहूरी निज़ाम को बिगाड़ना चाहते हैं, इसलिए कि आज अगर जमहूरी तसलसल होता है तो मियाँ साहब को उनके सारे ख़ानदान समेत सजाएं हो जाने का इम्कान है। वो तो फारिग हो गए, अब तो बेटे बेटी दामाद संबदी पता नहीं कौन कौन भाई भतीजे बहुत कुछ खुला हुआ है। अगर उनकी अपनी हुकूमत हो, सूबाई भी अपनी हो, मरकजी भी अपनी हो और उसमें उनको सजाएं हो जाएं, और न सिर्फ सजाएं हो जाएं, जेलें हो जाएं, पैसे वापस कर। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए LahoreNews.tv।